आज इस मंच पे ये सुधाकर जी की मेंबर पार्लियामेंट, उनकी बड़ी पहल हुई कि पार्लियामेंट के नजदीक हाउस चला हुआ हो और किसान अपनी बात ना कहे, उसको अपनी बात कहनी चाहिए। उन्हें बड़ा अरेंजमेंट करा। पहले था कि बड़ा हॉल कोई हुआ नहीं, पहले ज्यादा लोगों को बुलाने का था। फिर कहा कि हॉल छोटा है, मौका जी कुछ और कम कर लेंगे। तो ये तो कम करते करते फिर बाहर के लोगों को मना करा, लेकिन इतने लोगों में भी अपनी बात कह सकते हैं। ये पार्लियामेंट की आवाज यहां से सुनाई देगी, उस तक जाएगी हमारे यहां की आवाज भी। और 10 दिन से पार्लियामेंट नहीं चल रहा था, लेकिन आज कुछ और सांसदों को भी यहां पे आना था, तो आज हाउस चला हुआ है। आज रोड़ा रुका नहीं करा वहां पे ज्यादा, नहीं तो और यहां पर कहीं आते। लेकिन जो लोग भी यहां पर आए, सभी का धन्यवाद है। और ये इस तरह की मीटिंग होती है कि जब कोई गहरा मुद्दा होता है देश में, समाज में, उस पर चर्चा होनी चाहिए। जैसे ये मूक समझौता हुआ है, मन मन में समझौता, अमेरिका भेज रहा कि ये समझौता हमने कर दिया, यहां वालों का कोई जवाब नहीं। 2 बार प्रेस रिलीज नहीं की आई कि ये समझौता हमने कर दिया, यहां वाले चुपचाप है। तो बहुत दिन से कह रहे कि भाई ये सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार ही नहीं है, ये तो व्यापारियों की सरकार है। व्यापारी ही पूरे सिस्टम पर लगा हुआ है, वो चाहे जमीन खरीदने का काम हो, गांव के लोगों को बता दे कि भाई जमीन घाटे का सौदा होगा, इससे नफरत करो। गांव के लोग जमीन बेच रहे, व्यापारी दिल्ली बॉम्बे सब जमीन लग रहे खरीदने। कुछ ये समझौते कर दिए। क्या क्या सामान आएगा, एक चीनी का ही उदाहरण दे दें। आज से 10-11 साल पहले, 8-9 साल हो गए होंगे, जब चीनी बहुत बंदी हुई, गन्ना बहुत सस्ता बिकने लगा, शुगर फैक्ट्रियां पैसे नहीं दे रही थी, चीनी इंटरनेशनल उसमें 22 रुपए थी। पाकिस्तान यहां पे 22 रुपए किलो चीनी बेच रहा था। सरकारों पर दबाव बना, कुछ लोगों ने बातचीत हुई, 20% ड्यूटी थी उस टाइम, 20% से 40 हुई, और फिर उस पर 100% ड्यूटी हुई शुगर पे। उसका भाव निर्धारित करा 32.5 रुपया किलो। अगर बाहर की चीनी आएगी तो 32.5 रुपये पहले टैक्स देगा, और जब यहां पर चीनी बिकेगी, क्योंकि किसानों का शुगर का, गन्ने का आंदोलन होते थे यहां पे। खाने वाली चीजों पे टैक्स बढ़ा के ही हम अपने किसान की जान बचा सकते हैं। अभी उन्होंने 0 कर दिया। इतना सामान बाहर से आएगा कि हमारे वाले तो उसके सामने टिक ही नहीं पाएंगे। बहुत महंगा तो खेती का सिस्टम हो गया, खान पीन वाला ही बचेगा। और लोग भी, जैसा दूध वाला है, दूध वाले भी कह रहे जी महंगा पड़ रहा घर में दूध, अभी भी बाहर से खरीद रहे। और जब वो बाहर वाला आ जाएगा, वो 25 रुपये 29 रुपये लीटर तक वो बेच देंगे। तो जितने पशु बंधे ना, सब कटान में जाएंगे। ऐसा ही दूसरे जो और सामान होंगे उसका हाल होगा। तो लड़ाई कैडी लड़नी पड़ेगी। हमको भी दूसरा छोड़ के गांवों में जाना पड़ेगा, गांव के लोगों को बताना पड़ेगा। हमारी भी 70% एनर्जी संगठन की भी थाने में उसी में ही होगी, आपस के झगड़े। 70% तो पुलिस का काम ले लिया हमने भी।
झगड़ा किसी का ही हो, कोई अपना व्यापार कर रहा, उसकी गैल कुछ हो जाएगी वो यूनियन का। मोटरसाइकिल किसी की पकड़ जाओ, कर लेगा जी यूनियन वाले की पकड़ ली। मतलब यही काम होगा, गांवों में वही जाना पड़ेगा, अपने जो गांव के लोग हैं उनके बीच में बताना पड़ेगा। जनता वही निकल कर आएंगे, जब लड़ाई छिड़ेगी तो वही सबसे पहले आगे आएंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। छोटी मीटिंगें गांव में करनी पड़ेगी। हमने वहां पे भी कहा कि महीने के 30 दिन होते हैं, 30 दिन में आप 10 दिन संगठन पे दे दो, 20 दिन अपने काम पे दे दो। आप एक दिन में 10 लोगों से मिलोगे, 5 मीटिंग करोगे, एक बार 10 से मिल लो तो दिन में को 50 आदमी से मिल लिया, 10 दिन में 500 आदमी से मिल लोगे। छोटी मीटिंग में जाना पड़ेगा। अभी चल रहा है हिंदू सम्मेलन, चल रहा पूरे, उसमें न तो हालात ये है कि उसका विरोध कर पाओगे, करवा रही बीजेपी, जा सब रहे के लेबे ना गए तो ये हिंदू नहीं मान देंगे, इलाज सबका कर दिया। हर 5 किलोमीटर पे वे लगा सके तो आप क्यों नहीं लगा सकते? एक था बीजेपी को वोट दी उसने, कह ले जी कुछ गलत सा हो रहा, मगर ना अभी नहीं गलत दिया, ये ट्रैक्टर का 1 साल पुराना, अगली 22 साल पुराना, ये तो 10 साल पहले बंद हो गया भाई, इसको तो बंद कर, सारे बात उन्हीं की मान। कह जी कैसे बंद करो, तो बढ़िया चल रहा भाई, कानून तो यही कह रहा, वो 24 घंटे 5 साल से खिलाफ ही हैं हमारे। मगर भाई तो अपना हिसाब बता, 85 हार्स पावर 12 चला रहा, 3 12 चल रही, ले रखी 17 हार्स पावर, मगर भाई कानून का पूरा पालन कर, ये भी दे दे 85 हार्स पावर के पैसे क्यों नहीं दे रहा? वैसे तो किसान संगठन कर ले, तुम बड़ाई उन्हीं की करोगे 24 घंटे। तो ऐसे लोगों की भाई निगाह रखो, जो बुराई करते हैं लाभ लेते हैं, अपने उन्हीं लोगों पे काम करो। किसानों पे काम करना पड़ेगा, गांव के मजदूर पे काम करना पड़ेगा। ये जो 2 पशु पालने वाले किसान हैं, भूमिहीन किसान हैं, महिलाएं हैं, घसियारी जिनको बोलते हैं, उसको बताना पड़ेगा कि इसका नुकसान ये होगा आपको। वे क्या करेंगी महिलाएं? वे अनपढ़ महिलाएं हैं, घास करके और पशु को पाल रही है, अपना दूध बेच रहे 4-5 लीटर, उससे अपना गुजारा कर रही है, और कोई संसाधन उनके पास नहीं है। उनको बताना पड़ेगा, उनको जोड़ना पड़ेगा अपने साथ में मजदूरों को। ये नहीं कि एक जाति के लोग हो गए अपनों को जोड़ रहे, दूसरों को छोड़ दिया। आपको सरकार से भी लड़ाई लड़नी, अधिकारियों से भी लड़ाई लड़नी, आपके बीच में और दूसरे लोग आगे, उनसे भी आपको लड़ाई लड़नी, और अपना जिंदा रहना, अपनी बात बतानी। मध्य प्रदेश में गए, अभी 3 दिन पहले ही थे वहां, सोयाबीन के मकान भरे खड़े, ट्रॉली में ऐसे कैसी खड़ी सोयाबीन, कह रहे जी 4,000 रुपए का रेट है। मक्का बोई कुछ उन्होंने, मक्का का 1100 रुपए का रेट है, 11 रुपए किलो है मक्का, बाहर से मंगा ली। ये समझौता होगा, इसमें तो निपटा ही देंगे पूरा का पूरा केस। तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये मुद्दे गांव को बताने पड़ेंगे। जैसे धर्मवीर जी ने बताई, छोटी छोटी मीटिंगें आप करोगे तो उसमें 2 एक्सपर्ट बाहर से चले गए, और कुछ लोगों को जिनको सीखना है, जो मुद्दे पर आधारित 24 घंटे फोन देखते हो आप भाई, क्या क्या डील हो रही, क्या क्या है, वो भी सीख लो। या जन्मदिन और यही काम रहेगा 24 घंटे का, यही रहेगा, चलाना तो जानो फोनों को भी। उडारी ली के छोटी मीटिंग करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा हमको भी, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जो गांवों में जाएंगे, इसका क्या नफा और क्या नुकसान है। तो आज की बढ़िया मीटिंग आज की रही, कुछ असुविधा सी तो रही लोगों को, बाहर भी खड़े रहे क्योंकि छोटी जगह थी, और इतनी मीटिंगें, ये तो क्योंकि एमपी है और इनको आना था नजदीक, पार्लियामेंट चल रही, थोड़ी देर का टाइम मिला, फिर सेशन में गए। नहीं तो बहुत गांव में उतनी जगह है कि हम 2-2 दिन के
सम्मेलन चला सकते हैं। शहर में करने की जरूरत ही नहीं है। आप गांवों में करो, गांवों में बहुत बढ़िया बढ़िया घेर है। एक दिन की मीटिंग करो, रात को रुको, रात को चलाओ, अगले दिन दोपहर चला के उसको फ्री कर दो, क्योंकि रात को रुकना भी पड़ेगा हमको। नुकसान संगठन में क्या हुआ कि रुकना छोड़ दिया। मीटिंग ही 3 बजे तक की होगी, आएंगे 3 बजे के बाद में तो मंच पे भी खड़े रहे तो उन्हें देखना पड़े, भाई भीड़ जान लगी, इसे जल्दी बुलवा कर खत्म कर दो। ऐसे लोग चिन्हित करने पड़ेंगे जो बिल्कुल गांव के पुराने लोग हैं, गांव के आदमी हैं, उनको चिन्हित करना पड़ेगा। ये संघर्ष फिर होगा। बार बार कहते हैं जी, प्रेस वाले पूछे दिल्ली फिर आओगे, आ जाएंगे भाई, दिल्ली भी आएंगे, गांव में जाकर बात करेंगे, आएंगे दिल्ली भी। हमको चर्चा गांव में करनी पड़ेगी। नफा नुकसान क्या इस डील से है वो बताना पड़ेगा। बीज कानून आ रहा है, बिजली अमेंडमेंट बिल आ रहा है, ये 4-5 मुद्दे और हाउस में रखे हुए हैं। बिजली जो स्मार्ट मीटर लग रहे कोई और थोड़ा है, यही चीजें हैं स्मार्ट मीटर वाली। ये स्मार्ट मीटर लगा कर दे तो बिजली प्राइवेट में जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कब हो जाएगी। बीज का कानून तो इतना खतरनाक है कि बीज आपके पास में बचाएगा नहीं। अभी हाइब्रिड आ गया तो उसका पता ही नहीं देसी बीज हमारा कहाँ है। उसके बाद में जीएम आ जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड आ जाएगा, वो उससे भी खतरनाक है। बड़ी कंपनियां, अमेरिकन कंपनियां ज्यादा सीड में है, वे आएगी तबाह कर देगी आपको। तो बहुत से मुद्दे हैं, इन पे चर्चा करेंगे, समय समय पे चर्चा करते रहेंगे। कुछ लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा जिनको वॉलंटियर बनना है, जिनको ये सीखना है। 50-100 लोगों को, उनको 1-2 दिन की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। क्या इश्यू है उसको पढ़ो, उसको चलाओ। वो जब वो एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है, वो अमेरिका वाली है ना वो एफसीन फाइल नहीं, वो डॉक्यूमेंट्री है अंधाता। वह आ गया, वो उनको कहा कि उन्होंने उस पर भेज दी यूट्यूब पे। पहले वो उससे लिंक से खुलती थी, उसको देख रहे ना। वो अमेरिका के किसानों की भी उसमें बात बता रखी, हिंदी में ही है वो। वहां पे आज से 50-60 साल पहले अमेरिका भी देश हमारे जैसा ही देश था। छोटे किसान थे, डेयरियां थी, बकरी पालते थे, भेड़ पालने का काम करते थे, छोटे चक्की लग रही थी, धान कूटनी मशीन लग रही थी, डेयरी थी। वो धीरे 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 सब खत्म हो गई, पशु पक्षी सब जा लिए। बड़ी कंपनी ने सारे सिस्टम पर कब्जा कर लिया। तो उन्होंने उसमें कहा कि आज हमारी तो हालात ये भी नहीं कि हम आंदोलन भी कर लें, वे कंपनी बहुत बड़ी होगी। भारत के किसान का धन्यवाद हम देते हैं कि वे आज भी इस हालात में अपनी जमीन जायदाद को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आप लड़ाई लड़ते रहे, हम उनके साथ में हैं। उसमें पूरी पिक्चर दिखा रखी। वो भारत का ही वो आदमी था जिसने वो पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई, आंदोलन से लगा कर मन तक जोड़ी। वो भेज देंगे, एक बार उसको भी जरूर देखना। और भाई अपने आंदोलन गांवों में चर्चा जरूर करो। गांव के लोग सब पूछ रहे कि भाई ये हो क्या गया, उनको बताओ कि ये है भाई, वो सब सुनने को तैयार है। 12 तारीख में इस तरह का वो ड्राफ्ट आएगा, अपना उसी पे ही लिख देंगे। वो कल आज रात को कल आपको बता देंगे, पेन से लिख लो मोटे उसमें जो डील है ये, उसकी कॉपी रह जाएगी। 2 पेपर ले लेना अपने, उसमें जलाओ वहीं अपने गांव में ही। और डीएम के वहां ज्ञापन चला जाएगा, कुछ लोग अपना ज्ञापन दे देंगे, उसकी जो ओरिजिनल कॉपी होगी वो। और अपने गांव में अपने खेत पीछे दिखता रहे, ऐसे दिखाओ भाई मेरा हमारा खेत हमारा अधिकार, इस तरह के स्लोगन करके अपना उस पर वीडियो अपलोड करो। और वो तो क्योंकि ये आंदोलन अपने खेत से ही शुरू होगा। हमारा खेत हमारा अधिकार, मेरे खेत पे मेरा ही अधिकार है। नहीं तो जे आप कहो ना सुधाकर सिंह बट्टे हैं, हम गए नहीं गए वहां पे। ये थे कि जब ये कृषि मंत्री थे, ये आंदोलन चल रहा था तो छोड़ के और वह आंदोलन में आगे 4-5 बार गए वहां पे। ट्रैक्टर पे आगे ही बैठे थे, साथ में हम चलाते थे, ये बैठते थे। और बॉर्डर लगता हुआ है इनका उत्तर प्रदेश से,
और वहां से जितने 3 मेंबर पार्लियामेंट जितने जहां जहां मीटिंग करी उस आंदोलन के दौरान में, ये सब जीते। और अलग अलग पार्टी से भी जीते जो विपक्ष में है, इनकी फिर बातचीत भी करवाई बैठाकर। भाई तुम सारे एक ही उससे निकले हुए हो, एक ही ट्रेनिंग सेंटर आया आपका, सब आपस में मिलो, अपनी बात रखो। आज हाउस में अपने लोग हैं कि जो आपकी बात वहां मजबूती से रख सकते हैं, जो आपके आंदोलन से निकल के गए। तो बढ़िया प्रोग्राम आज का रहा, इस तरह के प्रोग्राम और चलते रहेंगे। आपका सबका धन्यवाद है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।